नमस्कार। आद्या साइंटिफिक सोसाइटी में आपका हार्दिक स्वागत है। दुनिया भर में फैलने वाले नए घातक कोविड वेरिएंट ओमिक्रॉन के बारे में इस सेशन में विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसे ही हमने सोचा कि महामारी समाप्त हो रही है, घातक कोरोना वायरस का एक नया रूप दुनिया में तूफान मचा दिया है। कोरोना वायरस में लगातार म्यूटेशन हो रहा है और हर बार नए घातक रूपों के साथ सामने आ रहा है। कोरोना महामारी फैलने के तकरीबन 2 साल बाद भी दुनिया इसके नए नए वेरिएंट से लगातार जूझती नजर आ रही है। डेल्टा वेरिएंट की काफ़ी चर्चा के बाद एक नया वेरिएंट चिंता का विषय बन गया है। डेल्टा वेरिएंट का तांडव पूरा विश्व देख चुका है। ऐसे में आज सभी देश एहतियात बरत रहे हैं। ओमिक्रॉन वायरस के 200 से ज़्यादा मरीज दुनिया भर में मिल चुके हैं। यह वायरस का एक नया वेरिएंट है। इसे ओमिक्रॉन B.1.1.529 नाम दिया गया है। इस वेरिएंट में कुल 50 तरह के म्यूटेशंस है। इसमें 30 स्पाइक प्रोटीन है। वेरिएंट की यही खासियत उसे और अधिक संक्रामक और खतरनाक बनाती है। चिंता की बात वेरिएंट के 50 म्यूटेशंस है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे डेल्टा वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक बताया है। दरअसल म्यूटेशन एक गुच्छे की तरह है और यह इसके पहले फैलने वाले वेरिएंट से पूरी तरह अलग है। इसके साथ इसमें 30 स्पाइक प्रोटीन है। वायरस के आंतरिक संरचना में स्पाइक प्रोटीन वह हिस्सा होता है जहां वैक्सीन असर करती है। अगर स्पाइक प्रोटीन अलग अलग होगा तो इस पर वैक्सीन के असरकार नहीं होने की आशंका है। माना जाता है कि कोरोना के इस नए पहचाने गए वेरिएंट की उत्पत्ति दक्षिण अफ्रीका में हुई है। 24 नवंबर 2021 को दक्षिण अफ्रीका से विश्व स्वास्थ्य संगठन को रिपोर्ट किया गया था। पहले मामले के बाद इन्फेक्शन दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, डेनमार्क, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम, नीदरलैंड, पुर्तगाल और स्कॉटलैंड सहित अन्य देशों में फैल गया। ओमिक्रॉन के सामान्य लक्षण में गले में खराश, सिर दर्द, दस्त, चकत्ते, थकान, आंखों में लाली, हाथों और पैरों की उंगलियों में मलिनीकरण है। ओमिक्रॉन के गंभीर लक्षण में चेस्ट पेन, आवाज़ का जाना, गतिशीलता और सांसों का कम होना है। हाई रिस्क मरीजों, जिनमें ट्रांसप्लांट वाले मरीज, ब्लड प्रेशर, शुगर, हार्ट डिजीज, लीवर समेत गंभीर रोगों से जूझ रहे लोगों को ज़्यादा सावधान और सचेत रहने की ज़रूरत है। इन सभी को केब यानी कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना अनिवार्य है। कोरोना के इस ओमिक्रॉन वेरिएंट की खतरे की घंटी सुनाई देते ही भारत सरकार ने इसे लेकर नए गाइडलाइन जारी कर दी है। इस गाइडलाइन के मुताबिक ओमिक्रॉन से प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR की जांच अनिवार्य कर दिया गया है। यही नहीं, यात्रियों को एयरपोर्ट छोड़ने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक उनके दिए गए सैंपल की जांच का रिजल्ट नहीं आ जाता। इसके अलावा टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए यात्रियों को क्वारंटाइन किया जाएगा और प्रोटोकॉल के मुताबिक उनका इलाज होगा। पॉजिटिव पाए गए व्यक्ति का सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भी भेजे जाएंगे। रिपोर्ट निगेटिव आने पर पैसेंजर एयरपोर्ट से जा पाएंगे, लेकिन कम से कम 7 दिन के लिए उन्हें घर पर आइसोलेशन में रहना होगा। इसी के साथ भारत लौटने के 8वें दिन उन्हें दोबारा अपना कोरोना जांच कराना होगा। केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई इन तमाम गाइडलाइंस का पालन करना अनिवार्य होगा। केंद्र ने राज्यों को कंटेनमेंट जोन तैयार करने के लिए कहा है। राज्यों में हर स्तर पर निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। हॉट स्पॉट की निगरानी बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। वैक्सीनेशन का कवरेज में इजाफा केंद्र और राज्य सरकार का प्रमुख कार्यों में एक है। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना राज्य सरकार और केंद्र सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। केंद्र और राज्य सरकार के प्रयासों के अलावा हमारी कुछ नैतिक जिम्मेदारी है ताकि वायरस का संक्रमण कम हो। यदि इस महामारी से बचना है तो हमें इन बातों का ख्याल रखना होगा। समय समय पर साबुन और पानी से हाथ धोए।
या आप चाहे तो एक अल्कोहल बेस्ड सैनिटाइज़र का उपयोग कर सकते हैं। सैनिटाइज़र को हाथों पर अच्छी तरह लगाएं। इससे अगर आपके हाथ में वायरस मौजूद होगा तो वह समाप्त हो जाएगा। अपनी आँखों को छूने से बचें, नाक और मुंह पर हाथ न लगाएं। हम अपने हाथों से कई सतहों को छूते हैं और इस दौरान संभव है कि हमारे हाथों पर वायरस चिपक जाए। अगर हम उस अवस्था में अपने नाक, मुंह और आँख को छूते हैं तो वायरस का शरीर में प्रवेश करने की आशंका बढ़ जाती है। यदि आप छींक रहे हैं या खांस रहे हैं तो अपने मुंह के सामने टिश्यू या रुमाल जरूर रखें, और अगर आपके पास उस वक्त रुमाल ना हो तो अपने हाथों को या कोहनी को अपने मुंह के सामने रख सकते हैं। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने के लिए कहें। सोशल डिस्टेंसिंग के तहत लोगों को एक दूसरे से कम 2 मीटर की दूरी में रहने की सलाह दी गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे अपने घरों पे ही रहे और जब तक जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले, ताकि संक्रमित लोगों से संपर्क में आने से बचा जा सके। यह बेहद जरूरी है कि लोग हैंडशेक या हाथ मिलाने से परहेज करें और इसके बजाय सेफ ग्रीटिंग जैसे नमस्ते, नमस्कार या प्रणाम के साथ अभिवादन करें। अच्छे गुणवत्ता वाली मास्क का उपयोग करें। सामने से यदि कोई व्यक्ति छींक देता है तो उस परिस्थिति में मास्क मददगार साबित होता है। अगर आप ग्लव्स का इस्तेमाल करते हैं तो इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप कोरोना से बच जाएंगे, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि नंगे हाथों से चेहरा छूना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। लगातार साबुन से हाथ धोते रहे, और लगातार साबुन से हाथ धोना ग्लव्स के तुलना में अधिक सुरक्षित और कारगर है। महामारी के दौरान मानसिक तनाव होने पर अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ फ़ोन, वीडियो कॉल या सोशल मीडिया के माध्यम से संपर्क बनाए रखें। अपनी दिनचर्या को व्यवहारिक तरीके से प्लान करें। अपने शरीर का ध्यान रखें और नियमित रूप से योग या व्यायाम करें। अपने व्यवहार को नियंत्रण में रखें। अपने मनोरंजन का भी ध्यान रखें। वर्तमान पर फोकस करें और यह याद रखें कि यह समय चिरस्थायी नहीं है। अपने नींद का भी ध्यान रखें और नींद को किसी भी प्रकार से बाधित ना होने दें। स्वास्थ्यकर भोजन करें और खाने का समय निश्चित रखें। स्मोकिंग, धूम्रपान या कोई भी नशा न करें। प्राकृतिक तरीके से जैसे योग, प्राणायाम या खान पान से अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। स्थानीय कोविड गाइडलाइन का पालन करें। स्वास्थ्य के संबंध में कोई भी समस्या होने पर आप स्थानीय चिकित्सक का सहारा लें। यदि इस सेशन में दी गई जानकारी आपके लिए और इस समाज के लिए ज़रूरी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले सेशन का नोटिफिकेशन आपको पहले प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।